हेलो दोस्तों, टेली किंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको अमेज़न का डेटा टेली में इंपोर्ट करना सिखाया था और आपको पूरी GSTR 1 तक उसकी दिखाई थी कि किस तरह चीज़ें उसमें GSTR 1 में शो होंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको फ्लिपकार्ट का डेटा इंपोर्ट करना सिखाएंगे और सेम वही दो तरह से करना सिखाएंगे, एक तो HSN वाइज और एक स्टॉक वाइज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम अपने एक्सेल टूल पे आ जाएंगे और एक्सेल टूल पे आने के बाद देखेंगे हमारा डेटा ऑलरेडी इसमें फीड है, तो हम कर देंगे यहाँ से डिलीट ऑल डेटा पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। देखिए सारे फिगर्स 0 हो गए। अब हम अपना यहाँ से ई कॉमर्स पोर्टल सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम काम करना चाह रहे हैं फ्लिपकार्ट पर, तो हम फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर करेंगे क्लिक हियर टू कंटिन्यू। मतलब पुरानी जो चीज़ें थी वो सारी वैसी की वैसी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हर ई कॉमर्स पोर्टल की शीट्स अलग तरह की होती है, तो उस हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं। अब हम इंपोर्ट डेटा पे क्लिक कर देंगे तो आपको बताएगा कि देखिए आप फ्लिपकार्ट का डेटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। कोई गलती से अगर अमेज़न का डेटा इंपोर्ट कर ले तो वो शीट गड़बड़ हो जाएगी। ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और आपको बोलेगा कि भाई आपका जो डेटा है वो कहाँ पर है, उसे आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो हम अप्रैल 2025 का डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा फ्लिपकार्ट का डेटा है। फ्लिपकार्ट में दोस्तों आपको ध्यान होगा कि दो तरह की शीट्स आती हैं, एक आती है सेल रिपोर्ट, एक आती है कैशबैक रिपोर्ट। तो जब आपने इंपोर्ट डेटा पे क्लिक किया इंपोर्ट शीट में, तो इंपोर्ट डेटा पे क्लिक किया तो आपकी जो शीट इंपोर्ट हुई है, तो ये सेल्स रिपोर्ट वाली शीट इंपोर्ट हुई है। फिर आपको क्या करना है, सब्सिडरी शीट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वापस इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है, ओके करना है, और जो आपकी फ्लिपकार्ट की शीट थी उसको दोबारा इंपोर्ट करना है। अब वो अपने हिसाब से ही उसको जो शीट लेनी थी कैशबैक रिपोर्ट की उसने ले ली। ठीक है, वापस हम इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे और वही प्रोसेस जो हमने अमेज़न में चलाई थी। मतलब एक बार इंपोर्ट डेटा कर लिया, उसके बाद तो सारी प्रोसेस वही है जो पुरानी थी हमारी। हम सॉर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। देखिए डेटा सॉर्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसकी कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने के बाद कुछ सेकंड्स में ये डेटा हमारा प्रोसेस कर देगा। तो इस शीट की खास बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको अमेज़न के लिए कुछ अलग कुछ काम करना है या फ्लिपकार्ट के लिए कुछ अलग काम करना है, मीशो के लिए कुछ अलग काम करना है। नहीं, उनकी शीट जो आती हैं उस शीट्स पे ध्यान देना है। अमेज़न में आपको MTR शीट लेनी थी और आपको फ्लिपकार्ट के लिए सेल और कैशबैक रिपोर्ट लेनी थी। देखिए आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट का डेटा सॉर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, सॉर्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको ध्यान होगा हम करते हैं लोड डेटा पे क्लिक। जैसे ही हम लोड डेटा पे क्लिक करते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वापस डैशबोर्ड में आ जाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है कि जो डेटा हमने लोड किया है, क्या वो डेटा आपकी TCS रिपोर्ट से मैच हो रहा है या नहीं, पहले आप ये तो चेक करोगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पार्टी खोलेंगे और उसकी TCS रिपोर्ट खोलेंगे, क्योंकि जब तक डेटा TCS रिपोर्ट से मैच नहीं होगा तब तक उस डेटा को इंपोर्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये TCS रिपोर्ट तो एक्सेल शीट में है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अप्रैल 2025 की TCS रिपोर्ट एक्सेल में इसलिए कन्वर्ट कर ली थी क्योंकि आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल ने स्टेट वाइज डेटा दिया था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने तो खैर सिंगल डेटा दिया। तो फ्लिपकार्ट का डेटा डायरेक्ट सेलेक्ट हो सकता है। मैं फ्लिपकार्ट का GST नंबर, TCS नंबर खोल लेता हूँ। तो आप देखिए फ्लिपकार्ट का अगर मैं डेटा देखूँ तो नेट सेल मेरी कितनी आ रही है यहाँ पर, 1,73,733। सिंगल एंट्री है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, 1,73,733। इसको मैं मैच करता हूँ 1,73,732 रुपये 67 पैसे, वो राउंड ऑफ का फर्क है। ठीक है, फिर TCS चेक करते हैं हम। तो TCS देखिए 840 रुपये, 840 रुपये 43 पैसे। ठीक है, CDSC का TCS 16 रुपये, 14 रुपये 16 पैसे, 14 रुपये 16 पैसे, 14 रुपये 16 पैसे। ये सारी चीज़ें मैच हो गई। जब ये चीज़ें मैच हो जाएं तो ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आपका डेटा TCS रिपोर्ट से मैच ही नहीं होगा तो फिर आप जो इंपोर्ट करेंगे डेटा वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम सीधे ही चलते हैं वापस हमारे टैब पर, राजधानी एक्सेल टू टेली। फिर हम डेटा प्रोसेस कर देते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, डेटा सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया हमारा। जनरेट डेटा पे क्लिक कर देंगे हम। ये जो हमारी एक्सेल शीट है, एक्सेल टूल है, ये दोनों सिनारियों में काम करता है। स्टॉक वाइज भी काम करता है, यानी कि ट्रांजेक्शन वाइज
और HSN वाइज भी काम करता है। तो जिन लोगों को सिर्फ स्टॉक वाइज काम करना है यानी ट्रांजेक्शन वाइज काम करना है तो डेटा यहाँ तक ही जनरेट कराएंगे। आगे वाला जो डेटा है वो HSN समरी के लिए होता है। मतलब अगर जिनको HSN वाइज एंट्री करनी है सिर्फ उनके लिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा मई 2025 से जो आप अपनी GST रिटर्न फाइल करोगे उसमें HSN रिपोर्ट कंपलसरी है। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि HSN वाइज समरी के लिए भी हाथों हाथ डेटा तैयार कर लेते हैं। इसमें आपको एक खास बात ध्यान रखनी होती है, HSN वाइज समरी में आपसे डेट पूछता है वो। देखिए बिल टू बिल में तो डेट की ज़रूरत नहीं है, जो भी फ्लिपकार्ट ने डेटा दिया होगा उसमें जो बिल की डेट आ रही होगी वो डेट पकड़ लेगा। लेकिन जब आप HSN वाइज समरी वाइज एंट्री इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर एक डेट पकड़नी होती है मंथ की। तो चूंकि अप्रैल का डेटा है तो मैं अप्रैल की लास्ट डेट पकड़ लूँगा 30/4/2025। अभी डेटा आपका समराइज कर देगा और इसको HSN वाइज समरी में कन्वर्ट कर देगा। जो भी इसमें एरर्स होंगे वो एरर्स आपसे पूछ भी लेगा ये। तो एक ही टूल में आपके दोनों काम हो जाते हैं। अमेज़न वाली जो हमारी वीडियो है अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप अमेज़न के डेटा के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें भी सेम यही प्रोसेस है। मतलब आपको ये नहीं करना कि सर हमें ई-कॉमर्स पोर्टल वाइज अलग अलग कुछ दिमाग लगाना है, कुछ मैनुअल काम करना है, कुछ अलग से सेटिंग करनी है। नहीं करनी है आपको कुछ भी। सारी सेटिंग इसमें ऑलरेडी फीड है। आपको सिर्फ बटन पे क्लिक करना है, डेटा इंपोर्ट करना है और टेली में इंपोर्ट करना है और अपनी GSTR1 फाइल करनी है। सिंपल सा काम है। ये देखिए दोस्तों हमारा जो HSN वाइज समरी है क्रिएट हो गई है। ठीक है, सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, HSN वाइज जो ट्रांजेक्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए विद इन सेकेंड, चूँकि कुछ प्रोसेस थोड़ी लेंदी होती हैं तो वहाँ पर 5-7 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। कुछ प्रोसेस ऐसी हैं कि उसमें 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। हम HSN वाइज भी स्टॉक भी तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे HSN वाइज स्टॉक भी तैयार हो चुके हैं। अब हमारा डेटा लगभग तैयार है, हम सीधे ही टेली में आएंगे। ठीक है, सब चीज़ तैयार है हमारी। तो पहले मैं आपको HSN वाइज, मेरी टेली खुली हुई है तो HSN वाइज ट्रांजेक्शन ही आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको दिखा देता हूँ 30 अप्रैल का डेटा है, लेकिन सारी जो एंट्रीज हैं वो अमेज़न की हैं, फ्लिपकार्ट की कोई भी एंट्री नहीं है। अब सीधे ही आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट ओ करने के बाद हम हमेशा मास्टर पे क्लिक करते हैं, क्योंकि पहले स्टॉक मास्टर हमें इंपोर्ट कराने होते हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शन इंपोर्ट कराते हैं। तो जो भी मैंने एक्सेल शीट सेलेक्ट कर रखी है, टेम्पलेट सेलेक्ट कर रखे हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिस भी आपके फोल्डर में है। उसके बाद हम HSN वाइज स्टॉक के लिए HSN वाइज स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और HSN वाइज स्टॉक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई विद न्यू डेटा करेंगे, कंट्रोल A कर देंगे। अब टेली का अपना यहाँ एक प्रोसेसिंग टाइम है जिसमें टेली ये चेक करती है कि आप जो डेटा इंपोर्ट कराना चाह रहे हो, क्योंकि स्टॉक का है तो स्टॉक का जो डेटा इंपोर्ट कराना चाह रहे हो उसमें सही डेटा इंपोर्ट हो रहा है या नहीं, और उसमें जो डेटा इंपोर्ट हो रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, कितने नंबर ऑफ स्टॉक हैं, तो वो ये एनालिसिस करता है। अच्छा, यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा कितना बड़ा था या कितना छोटा था। टेली अपना एक प्रोसेसिंग टाइम है वो हमेशा लेता ही है। तो हम आई बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए 4 स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, ये डेटा हमारा इंपोर्ट हो चुका है HSN वाइज स्टॉक का। अब हम अल्ट ओ प्रेस करेंगे, ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद जो चीज़ें यहाँ सेलेक्टेड है वो हम सब चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और कंट्रोल A प्रेस कर देंगे। कंट्रोल A प्रेस करने के बाद टेली वही अपना प्रोसेसिंग टाइम लेगा। वो देखेगा कि जो आप ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करना चाह रहे हो उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, कितने सेल की एंट्री हैं, कितने क्रेडिट नोट हैं और वो कैसे कैसे हैं, मतलब उसमें स्टॉक क्या है, GST रेट क्या होगी, सब चीज़ें वो एनालिसिस कर रहा है इस बार। तो वही चीज़ है कि ट्रांजेक्शन आपके थोड़े हों या ज़्यादा हों, वो उसका एनालिसिस एक टाइम है, वो टाइम अपना कंज्यूम ज़रूर करता है टेली यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उसने वो प्रोसेसिंग करके पता लगा लिया कि सेल फ्लिपकार्ट के 83 बिल्स हैं और क्रेडिट नोट जो हैं वो 1 हैं। टोटल 84 एंट्रीज हैं। हम आई प्रेस कर देंगे। तो विद इन सेकेंड डेटा टेली में HSN वाइज इंपोर्ट हो चुका है। अब आप चाहें तो अपनी GSTR1 फाइल कर सकते हैं। पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट का डेटा आ गया, फ्लिपकार्ट का क्रेडिट नोट आ गया और यहाँ पर फ्लिपकार्ट की सेल्स की एंट्री आ गई। ठीक है, पहले सिर्फ अमेज़न की थी। अब मैं आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देता हूँ। देखिए सेल पहले आपकी सिर्फ अमेज़न की आ रही थी, या फ्लिपकार्ट की भी है। ठीक है,
इसी तरह बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ आपको। बैलेंस शीट में देखिए, पहले सिर्फ अमेज़न था, फ्लिपकार्ट से ही पता लग रहा है आपको कितने पैसे लेने हैं। आपके ड्यूटी एंड टैक्सेस में भी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मेन जो चीज़ हमारी है GSTR 1, तो अल्ट जी प्रेस करेंगे और GSTR 1 सेलेक्ट कर लेंगे हम। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा पीरियड है अप्रैल 2025, अप्रैल 2025। आप देख सकते हैं यहाँ पर B2C स्मॉल में हमारी एंट्रीज आ चुकी हैं सारी, ठीक है। HSN वाइज भी आपको दिखा देता हूँ। टेबल नंबर 12, ठीक है। B2C सप्लाई पूरी आपकी दिखा रही है, सही सही, ठीक है साहब। डॉक्यूमेंट समरी भी चेक कर सकते हैं हम। डॉक्यूमेंट समरी में देखिए आप, अमेज़न का अलग दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट का अलग दिखा रहा है, ठीक है, क्रेडिट नोट अलग दिखा रहा है। आप चाहें तो GST रिटर्न भी अपनी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एक्सेल टूल कितने आसानी से आपका GST का काम, टेली में इंपोर्ट करने का काम कितना आसान बना देता है। अब हम आपको यही डेटा ट्रांजेक्शन वाइज यानी कि स्टॉक वाइज कंपनी में एंट्री करना सिखाते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से इस टेली को। चूँकि इसमें डेट वाइज एंट्री हो जाएगी, मैं आपको पूरा अप्रैल दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, फ्लिपकार्ट की कोई भी एंट्री नहीं है, अमेज़न की एंट्री है सिर्फ, ठीक है। अब सबसे पहले वही हम अल्टो करेंगे, मास्टर सेलेक्ट करेंगे। हम अपनी जो हमारी एक्सेल फाइल है जहाँ भी सेव है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार हमें करने होंगे स्टॉक मास्टर, एचएसएन वाइज नहीं करने, हमें करने होंगे स्टॉक मास्टर्स और नॉर्मल स्टॉक, और वही मॉडिफाई विद न्यू डेटा, कंट्रोल A कर देंगे हम, ठीक है। टेली अपना यहाँ प्रोसेसिंग टाइम लेगा, तो आप चाहें तो वीडियो को 5-7 सेकंड स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 112 स्टॉक आइटम है। हाई बटन में प्रेस कर देंगे हम, और देखिए कितनी स्पीड में इसने सारे स्टॉक आइटम, ये देखिए कितनी स्पीड में प्रोसेस कर रहा है। और ये 100% हमारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, स्टॉक आइटम हमारे प्रोसेस हो चुके हैं और ये सक्सेसफुली हो गए। अब वही हम अल्टो करेंगे और ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने के लिए इस बार हमें क्या करना होगा, HSN वाइज की जगह जनरेट डेटा पे क्लिक करेंगे और ऑल B2C ई कॉम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंट्रोल A कर देंगे। अब टेली वही अपना प्रोसेसिंग टाइम लेगा, क्योंकि इस बार शायद एंट्रीज ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बिल टू बिल में एंट्रीज ज़्यादा होती हैं। आपने देखा होगा स्टॉक भी, HSN वाइज में स्टॉक भी कम थे, क्योंकि वो HSN वाइज समरी के रूप में काम कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे आपकी GST रिटर्न ख़राब हो जाएगी। HSN वाइज तो उन लोगों के लिए खास तौर पर बनाया गया है जो ये चाहते हैं कि आपकी अकाउंटिंग भी मेंटेन हो जाए, लेकिन स्टॉक प्रॉपर मेंटेन नहीं होंगे उसमें, और आपकी GST रिटर्न का काम हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर देखिए आप, टोटल 1144 तो सेल की एंट्री हैं और 259 क्रेडिट नोट की एंट्री है। टोटल 1403 एंट्रीज हैं। अब हम आई बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये प्रोसेसिंग टाइम अपना ले रहा है, ठीक है। देखिए कितनी स्पीड में 1400 एंट्रीज यहाँ पर ये पूरी कर देगा। तो जो अपना काम, मतलब जो अपना टाइम लग रहा था, इतनी सारी एंट्रीज मैनुअल या आप दूसरे टूल यूज़ करते थे महंगे महंगे, उन सब से आपको ये बचा देगा, आपका काम बहुत आसानी से ही कर देगा।
तो देख सकते हैं दोस्तों आप कि यहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। अब एक बार मैं आपको एंट्रीज दिखा देता हूँ। देखिए एंट्रीज आ चुकी हैं, कितनी सारी एंट्रीज हैं, पेज डाउन करके दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, ये एक दिन की एंट्री आ रही है, मैं आपको पूरा महीना दिखाता हूँ। जब आप बिल टू बिल एंट्री करोगे, ट्रांजेक्शन वाइज एंट्री करोगे, स्टॉक वाइज एंट्री करोगे, तो आपको सारी एंट्रीज दिखाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखिए सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। अमेज़ोन की तो पहले से थी, फ्लिपकार्ट की भी आ गई। आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट दिखा देता हूँ। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा आ चुका है। ठीक है, आपको मैं बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में सेम वही जैसा आपको मैंने अभी दिखाया था। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपको वो GSTR 1 पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, अप्रैल 25। अब यहाँ पर कुछ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, 3 तो ट्रांजेक्शन दिखा रहा है कि नॉट रेलेवेंट है। ये अमेजोन के हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, फिर भी इस वीडियो में दिखाया था ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये कैंसिल बिल होते हैं अमेजोन के। दूसरे आपके 6 अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं किस चीज़ के हैं। ये ऐसा एरर है कि ये टेली का एरर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नाम की स्पेलिंग। ठीक है, ये एरर कॉमन है, ये हमेशा आएगा ही आएगा। जब भी दादर नागर हवेली नाम आएगा तो ये एरर ये मान के चलिए आपको ठीक करना होगा, तो कोई खास बात नहीं है। ये टेली के एरर है एक्चुअली, हमारे एक्सेल टूल के एरर नहीं है। यहाँ पर हो गया रहा है कि दोस्तों ये राजस्थान की पार्टी है और टेली इसको इंपोर्ट कर रहा है, मतलब जो इंपोर्ट कर रहा है वो CGST लगाने की जगह IGST लगा रहा है। तो कोई ख़ास बात नहीं है, ये इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन आपके आएंगे क्योंकि स्टेट वाइज कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं। ये जो एरर है, ये एरर हमारे एक्सेल टूल का नहीं है, ये एरर टेली का एरर है। और आप देखिए यहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। B2C स्मॉल, HSN समरी, HSN समरी के साथ डॉक्यूमेंट समरी देखिए आप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब आ चुके हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आपको हमारा ये टूल कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा एक्सेल टूल चाहिए, इसका डेमो चाहिए, तो आप हमें इस मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।